नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दामों पर 10 रुपए का असर देखने को मिल सकता है। जी हां, बड़ी खबर आई है क्योंकि युद्ध के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सस्ता हुआ है पेट्रोल और डीजल। क्या है पूरी खबर, जान लीजिए। 27 मार्च की अपडेट है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हरियाणा में बीजेपी हरियाणा की तरफ से ये एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जानकारी हुई है। इसमें लिखा है, सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, युद्ध के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 13 रुपए लगती थी, अब उसको घटाकर 3 रुपए कर दिया गया है, यानी 10 रुपए सस्ता हो गया है एक्साइज ड्यूटी आपके पेट्रोल पर। और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए से घटाकर 0 कर दी गई है, यानी यदि डीजल आता है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी 0 रुपए लगने वाली है। पहले 10 रुपए लगती थी, लेकिन अब पेट्रोल पर जो 13 रुपए लगती थी, अब 3 रुपए लगने वाली है। तो आपके मन में यह सवाल है कि क्या एक्साइज ड्यूटी घटने से पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे? यह भी पूरी वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। बता दें कि यूएस इजराइल के साथ ईरान की जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक का घाटा हो रहा था। घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियों दाम बढ़ा सकती थी, लेकिन मोदी सरकार ने जनता को लाभ पहुंचाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है कि 13 रुपए पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अब केवल 3 रुपए लगने वाली है। और यह 10 रुपए का वहां से फायदा हो गया है। और जो पेट्रोल की बजाय जो डीजल पर 10 रुपए लगती थी, उसको 0 कर दिया गया है। यदि केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती तो जो पेट्रोल डीजल उपभोक्ता हैं, चाहे हरियाणा के हैं या बाहर के, सभी को ये चुकाना पड़ता और तेल कंपनियां दाम बढ़ाती। अब जो एक्साइज ड्यूटी है वो घटाई गई है, वो उसमें कवर होगा लॉस। इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं आपके मन में, क्या कल से पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए कम हो जाएंगे क्योंकि एक्साइज ड्यूटी घट गई है पेट्रोल और डीजल पर? तो क्या आपके दाम घटेंगे? इसका सीधा जवाब सुन लीजिए, नहीं, इसकी संभावना बहुत कम है। भले ही सरकार ने टैक्स कम किया है, लेकिन पेट्रोल डीजल के रिटेल रेट सीधे सरकार तय नहीं करती। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमत और अपने मुनाफे के आधार पर रेट तय करती हैं। कंपनियां इस छूट का इस्तेमाल अपने पिछले घाटे की भरपाई के लिए करेंगी। और हो सकता है कि यदि कंपनियां चाहे तो कुछ रेट सस्ते कर सकती हैं, या जो रेट बढ़ने वाले थे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगला सवाल, तेल कंपनियां दाम क्यों नहीं घटाना चाहती? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक तेल कंपनियां फिलहाल पेट्रोल पर 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा सह रही हैं। वेस्ट एशिया यानी मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण तेल कंपनियां महंगा क्रूड खरीद रही थी, लेकिन उन्होंने घरेलू बाजार में दाम नहीं बढ़ाए। कंपनियां अब इस टैक्स कटौती का इस्तेमाल मार्जिन को स्थिर रखने के लिए करेंगी। तेल कंपनियों के मुनाफे का गणित काफी पेचीदा होता है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर की विनिमय दर और सरकार के टैक्स ढांचे पर निर्भर करता है। इन कंपनियों के मुनाफे को समझने के लिए ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन देखा जाता है। यह वह राशि है जो तेल कंपनियां सारा खर्च, कच्चा तेल, रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट निकालने के बाद बचाती है। टोटल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, रिफाइनरी मार्जिन, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, डीलर कमीशन, कंपनियां प्रॉफिट सभी होता है। क्रूड की कीमतें बढ़ने से नुकसान में बदलना कंपनियों का मुनाफा। क्या इस कटौती से सरकार को क्या नुकसान होगा? एक्साइज ड्यूटी कम करने से केंद्र सरकार के राजस्व में कमी आएगी। पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ रहे शोक का पूरी असर भारतीय उपभोक्ताओं पर न पड़े, उन्हें महंगाई से बचाया जा सके।
क्या राज्य सरकारें भी अब वैट कम करेंगी? आमतौर पर केंद्र द्वारा ड्यूटी घटाने के बाद राज्यों पर भी वैट कम करने का दबाव बढ़ता है। अगर राज्य सरकारें अपने हिस्से का टैक्स वैट कम करती है तभी उपभोक्ताओं को पंप पर 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की वास्तविक राहत मिल सकती है। क्या कच्चा तेल महंगा होने पर कंपनियां दाम बढ़ा देती हैं लेकिन सस्ता होने पर नहीं घटाती? यह बात काफी हद तक सही है और इसके पीछे मुख्य रूप से अंडर रिकवरी का गणित काम करता है। असल में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अचानक महंगा होता है तो सरकार के दबाव या चुनाव जैसे कारणों से कंपनियां तुरंत कीमतें नहीं बढ़ाती और घाटा सहती रहती हैं। बाद में जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो कंपनियां दाम घटाने के बजाय उसी पुराने घाटे की भरपाई करती है। इसके अलावा अक्सर कच्चे तेल की कीमतें गिरने पर केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी या राज्य सरकारें अपना वैट बढ़ा देती है, जिससे गिरावट का फायदा ग्राहकों तक पहुंचने के बजाय सरकारी खजाने में चला जाता है। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और पुराने महंगे स्टॉक की लागत भी कंपनियों को कीमतें कम करने के लिए रोकती हैं। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि एक्साइज ड्यूटी कटौती उपभोक्ताओं को राहत देने का कदम है, क्योंकि यदि सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाती और राज्य सरकार अभी कभी भी वैट घटा सकते हैं हरियाणा में, तो उससे हरियाणा के लोगों को 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की राहत देखने को मिल सकती है पेट्रोल और डीजल पर। यदि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाती तो आने वाले कुछ ही दिन, यानी नहीं घटाती एक्साइज ड्यूटी, तो आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर ही पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं वो अपने रेट बढ़ा देंगी। एक दिन पहले ही नायरा एनर्जी की तरफ से जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो बढ़ाए गए थे, जिस पर हमने वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दी थी। यदि आपको नहीं पता तो पहले कल वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। आगे की खबरों के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।